नमस्कार बच्चों, आज हम जो भी भाषा के व्याकरण को लेकर, भाषा के रूपों को लेकर आपसे चर्चा हुई है, उनका हम एक अभ्यास कर लेते हैं। और बहुविकल्पी प्रश्न है। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? इसमें ऑप्शन है कन्नड़, तेलुगु, मलयालम या तमिल। आंसर दीजिए। तो आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो तेलुगु है। भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक है, लिखित है, पठित है या तीनों है? बताइए कौन सा है? भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक है। तीसरा प्रश्न है, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है गुरुमुखी, फारसी, देवनागरी या रोमन। आंसर दीजिए। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी है। सड़क पर लगी लाल हरी बत्ती की भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा है, लिखित भाषा है, रंगों की भाषा है या कथित भाषा है? इनमें से कौन सा आंसर है? आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है सड़क पर लगी लाल हरी बत्ती की जो भाषा है वो भाषा है सांकेतिक भाषा। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी है कि भाषा का एक तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। अब इसके उत्तर हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं। हम अपने भावों और विचारों को जब हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कौन कौन से रूप हैं? भाषा के मूल रूप से दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और एक तीसरा जो रूप है वो है सांकेतिक भाषा। लिपि क्यों जरूरी है? किसी भी भाषा को समझने के लिए, लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। इसी तरह संस्कृत की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। इसी तरह पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। और उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि है। तो इसी तरह व्याकरण जानने के क्या फायदे हैं? अगर हमें व्याकरण का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तब हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब रिक्त स्थान है। व्याकरण हमें भाषा का डैश डैश रूप बताता है। क्या बताता है व्याकरण हमें? भाषा का शुद्ध रूप बताता है। अब दूसरा प्रश्न है संस्कृत भाषा डैश डैश किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत भाषा डैश डैश किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर दीजिए। देवनागरी लिपि में। तीसरा प्रश्न है कन्नड़ भाषा डैश डैश किस राज्य में बोली जाती है? तो जो आंसर कीजिए। कन्नड़ भाषा कर्नाटका में बोली जाती है। कर्नाटक प्रदेश में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। चौथा प्रश्न है सड़क पर लगी बत्ती को डैश डैश भाषा कह सकते हैं? कौन सी भाषा कह सकते हैं? जो रेड लाइट होती है उसे हम सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। पांचवा प्रश्न है ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि हिंदी भाषा के रूप में। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता हमें कैसे चलता है? भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता हमें व्याकरण के माध्यम से पता चलता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ और व्याकरण के नए रूप के साथ। तो बच्चों, आज तक इस क्लास के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।